जी, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा डिस्कशन है, वन शॉट वीडियो है इम्यूनिटी के हवाले से फ्रॉम ए टू जी तो कह सकते हैं, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन जो बहुत सारी बातें हैं राइट नाउ, तो हम इसको अपडेट करने वाले हैं इस वीडियो को। तो वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोगों को थोड़ा बहुत उन बातों के हवाले से बता दूं, ताकि आपके लिए अगर मुफीद है तो आप लोग इस वीडियो को देख सको, अगर नहीं तो इसको स्किप कर सको। तो आपके लिए अगर इन्फॉर्मेशन इसमें है तो देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी बातें मैं बताने वाला हूँ वो बता रहा हूँ। इम्यूनिटी को हम डिफाइन करेंगे, एंटीजन टर्म समझेंगे, एंटीबॉडीज टर्म समझेंगे, इनैट इम्यूनिटी क्या होती है, अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, और एक्टिव अडैप्टिव क्या है, पैसिव अडैप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, नेचुरल एक्टिव अडैप्टिव क्या है, नेचुरल एक्टिव अडैप्टिव पैसिव अडैप्टिव क्या है। फिर उसमें आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों के, एक्टिव की भी और पैसिव की भी हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के हवाले से। ये ग्रैंड लेक्चर होने वाला है। फिर उसके बाद ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये फिर क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये फिर क्या होता है, बी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्या होता है, टी सेल इम्यूनिटी, ये क्या होता है। मतलब ये कि बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। मेमोरी सेल्स, ये क्या होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, ये क्या होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम जानने वाले हैं इस एक ग्रैंड लेक्चर में। टाइम कम होगा लेकिन पॉइंट सारे डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेट अप किया हुआ है। इसका ये फायदा होता है कि भाई फिर मैं वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ, हालांकि वीडियो जितना बड़ा होगा उतना मुझे फायदा मिलेगा, लेकिन नहीं, थिंकिंग अबाउट यू गाइस आल्सो, सेव योर टाइम आल्सो, गेट ओके ओके ओके। बातें नहीं करते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब है भाई, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करेंगे, बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो कि हमारे बॉडी में होता है, और ये अगेंस्ट फॉरेन हार्मफुल पार्टिकल्स काम करता है। हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में है, और बाहर से आने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके खिलाफ ये फाइट करता है। तो इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत, हमारी बॉडी की अपनी आर्मी जो फाइट अगेंस्ट करता है बाहर से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल्स के खिलाफ। ये आप लोग समझ गए ना, क्लियर। अभी ये जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, इनको फार्माकोलॉजी की ज़बान में, साइंस की ज़बान में, पैथोलॉजी की ज़बान में, मेडिसिन की ज़बान में कहते हैं एंटीजन। अभी ये एंटीजन क्या होता है भाई, हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये क्या होता है भाई, पढ़ा ना, हार्मफुल पार्टिकल्स जो बाहर से आ रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन सब को एंटीजन कहते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं, वो वायरस हैं, वो बैक्टीरिया है, वो फंजाई हैं, वो डस्ट पार्टिकल है। भाई वो आपको डैमेज कर रहे हैं ना, आपके सिस्टम को चेंज कर रहे होते हैं। जब वो बाहर से आते हैं आपके बॉडी में, आपके बॉडी को तंग करते हैं ना, वो हार्मफुल होते हैं। हम हार्मफुल की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एंटीजन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ अच्छे हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें भी हम लोग उसको एंटीजन कह सकते हैं और कर सकते हैं। वो क्यों, वो कब, कैसे, वो एक अलग सा फलसफा है। लेकिन फॉर नाउ आप लोग ये कंसीडर कर ले कि भाई हार्मफुल पार्टिकल्स जो बाहर से आते हैं ना, वो सब के सब एंटीजन है। कुछ भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, etc। तो एंटीजन क्या हुआ, इन्वेड द बॉडी एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब ये फिर क्या लिखा है, ये एक अलग सा डिस्कशन है, थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं, इजी करने वाले हैं, साइंटिफिकली आप लोगों को बताने वाले हैं। एंटीजन क्या होते हैं भाई, लिखा होता है कि कुछ ये पार्टिकल्स जब हमारे बॉडी को इन्वेड करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में आते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, तो फिर इनकी वजह से एंटीबॉडीज बनते हैं हमारे बॉडी में, तो जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स को एंटीजन का नाम दिया गया है। मुश्किल लग रहा है ना, लेट्स आसान करते हैं इसको। एंटीजन क्या होते हैं? पहले तो हमने कहा कि हार्मफुल पार्टिकल होते हैं। फिर ये कि भाई क्वेश्चन है कि भाई इन हार्मफुल पार्टिकल्स को एंटीजन क्यों कहा गया है, कोई और नाम क्यों नहीं दिया? सिंपल सी बात है भाई, इन फॉरेन पार्टिकल्स को एंटीजन इसलिए दिया गया था, जब हमारे बॉडी में अंदर आते हैं तो इनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज तो खुद नहीं बनते हैं, जब पार्टिकल आएगा तो इनके खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाने पड़ेंगे हमारे जिस्म ने। इस वजह से इनको एंटीजन कहा गया है। मजीद आसान करते हैं, लफ्ज को देखिए, एंटीजन। एंटी का मतलब है एंटीबॉडीज, जिन का मतलब है जनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। समझ आ रही है? जनरेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी एक टर्म है, एंटी एक टर्म है और जिन दूसरा टर्म है, इन दोनों को मिलाओ यानी कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज जनरेशन। एंटी मींस एंटीबॉडीज, जिन मींस जनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। यानी कि हार्मफुल पार्टिकल्स को हम लोग प्रोड्यूसिंग
एंटीबॉडीज वाले पार्टिकल भी कहते हैं, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जब वो हमारे बॉडी में अंदर आएंगे उनकी वजह से एंटीबॉडीज बनेंगे। अभी सवाल पैदा होता है ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, एंटीबॉडीज कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जो बाइंड करते हैं उन्हीं पार्टिकल्स के साथ ताकि उन पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सके। न्यूट्रलाइज का मतलब ये है कि भाई उनको ऐसे बनाए ताकि फिर वो हमारे बॉडी के अंदर जाए नहीं। हमारे बॉडी के अंदर तो गए, सेल्स के अंदर जाए नहीं। एक होता है बॉडी के अंदर जाना, एक होता है सेल्स के अंदर जाना। बॉडी के अंदर जाना कैसे होता है? मतलब ब्लड में गए। सेल्स का मतलब ये कि भाई ब्लड से ही वो अंदर फिर जाते हैं हमारे की जो बॉडी के खुलिए हैं सेल्स है वहां तक। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि या तो इन्हीं एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको ऐसे बनाते हैं ताकि फिर वो हमारे बॉडी के अंदर मजीद सेल्स में ना घुसे, सेल के बाहर ही रहे, या फिर उसको मार्क करते हैं, एंटीबॉडीज को ही मार्क करते हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? उन्हीं एंटीजन को या तो मार्क करते हैं, मार्क का मतलब ये कि लेबल करते हैं। भाई एंटीबॉडीज बाकी सेल्स को कहते हैं कि भाई आओ, ये हमारे पास चीजें हैं जो हमारे बॉडी के अंदर आए हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको लेबल करते हैं, उनके ऊपर लेबल लगाते हैं। समझो कि भाई उनके ऊपर मिसाल के तौर पर अगर हम लोग किसी चोर को पकड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के बाद हम लोग उसका मुंह काला करते हैं, ये एक रिवाज सा रहा है, मुंह काला करते थे, या फिर उसको किसी जगह पर लटकाते थे, भाई ये देखो ये चोर इसने चोरी किया। तो बिल्कुल ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये इन एंटीजन को पकड़ते हैं या फिर उनको ऐसे बनाते हैं, उसके ऊपर कोई चीज मीज डालते हैं ना, वैसे ये एंटीजन जो है एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज उन एंटीजन के साथ मिल जाते हैं। मिलने के बाद फिर ऐसे मालूम होता है बाकी सेल्स को कि हाँ ये बॉडी का हिस्सा नहीं है। बाकी सेल्स पे आते हैं, दौड़ते हैं, इस एंटीजन के ऊपर अटैक करते हैं, उसको खराब करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, मार्किंग फॉर सेल दैट अदर सेल्स डिस्ट्रॉय दिस पर्टिकुलर एंटीजन। तो इस एंटीजन को खत्म करने के लिए जो कुछ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बनते हैं उन प्रोटीन्स का नाम एंटीजन है। ठीक है, उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? एंटीजन है। वो प्रोटीन्स डिफरेंट तरीकों से उन एंटीजन को खत्म करते हैं। थोड़ा सा वंस अगेन शॉर्ट ट्रिक ये बताता हूँ। इम्यूनिटी हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो फाइट अगेंस्ट करता है हार्मफुल पार्टिकल्स को। हमारे बॉडी को बाहर से हार्मफुल पार्टिकल्स आएंगे, हमारी बॉडी उन पार्टिकल्स के खिलाफ फाइट करेंगे, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। अब ये हार्मफुल पार्टिकल्स जितने भी हैं उनको एंटीजन कहते हैं। अभी सवाल पैदा होता है कि भाई इनको एंटीजन क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि जब ये हमारे बॉडी के अंदर आते हैं इनकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीजन जब हमारे बॉडी में आते हैं तो इनकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, एंटीजन बाहर होते हैं, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी बनाती हैं। तो ये वैसे जब आते हैं इनकी वजह से बनता है, तो इसीलिए इन चीज़ों को, उन पार्टिकल्स को एंटीजन कहते हैं। मजीद सिंप्लीफाई करना होता है तो हमने नेम को देखना है। एंटीजन दो वर्ड से मिलकर बना है, दो टर्म से। ANTI एक टर्म है, GEN दूसरा टर्म है। ये टर्म और ये टर्म मिलकर के क्या बनाते हैं? एंटीजन एक टर्म। ये जो एंटी है इसका मतलब है एंटीबॉडीज, जिन है इसका मतलब है जनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। यानी कि ये पार्टिकल्स को एंटीजन इसलिए कहा गया था क्योंकि इनसे एंटीबॉडीज बनते हैं। अभी समझ आ गया ना? जिन मतलब प्रोडक्शन, एंटी मींस एंटीबॉडीज, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। फॉर मी इट इज क्लियर, क्योंकि ये एक कहावत है, जब तक आपको खुद नहीं आता आप किसी और को नहीं समझा सकते हैं। फॉर मी इट इज क्लियर नाउ, और मैंने टैक्टिक ढूंढा आपको आसानी से समझाने के लिए, एंड आई होप इट इज डन नाउ। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर पॉइंट। यहाँ तक तो हमारा डिस्कशन हो गया, ठीक है? एंटीजन भी समझ गए, एंटीबॉडीज भी समझ गए। अभी आते टुवर्ड्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, कितने अक़साम की होती है? इम्यूनिटी तो हम समझ गए क्या होती है कि डिफेंस सिस्टम है। कितने अक़साम की होती है? दो, इननेट, एडाप्टिव या फिर एक्वायर्ड। इननेट का मतलब है इननेट, यानी कि बचपन से आपको मिलता है, आप पैदा हो गए बस आपके पास ही इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी आपके पास है, इसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। दूसरी हमारे पास है एडाप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एडाप्टिव वर्ड से आप समझ लो, एडाप्टिव या एक्वायर्ड का मतलब है आपके पास नहीं है, आप एडॉप्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा नहीं जनता, किसी के मतलब ना बेटा होता है ना बेटी होती है उसकी, मतलब ये कि कुछ भी नहीं होता उसका, तो वो क्या करता है, किसी और से बच्चा उठाता है, उसको अडॉप्ट करता है ना, कहते हैं इसको अडॉप्ट किया हुआ है, तो फलाना जो है वो अडॉप्ट शुदा बच्चा है किसी का। तो मतलब आपका अपना बच्चा नहीं है, आपने किसी से लिया है उधार उधार नहीं, उसके वैसे ही किसी जगह पर मिला है, आपने उसको उठाया, उसको उसकी परवरिश की, तो आपने अडॉप्ट किया उसको। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास नहीं है,
हम बना लेते हैं बाद में। कैसे बनाते हैं, आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दोनों समझते हैं कि भाई इम्यूनिटी हमारे पास एक है इनेट, दूसरा है एक्वायर्ड। इनेट वो जो हमारे पास ऑलरेडी बाय बर्थ होती हैं, एक्वायर्ड या एडेप्टिव वो जो हम बाद में लेते हैं, बाद में बनाते हैं या फिर लेते हैं। तो अभी इनेट की हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। इनेट कौन सी इम्यूनिटी है? बाय बर्थ हमारे पास होता है, तीन तरीकों से हमारे पास होता है बाय बर्थ। एक होता है फिजिकल तरीके से, एक होता है केमिकल तरीके से, एक होता है सेल मीडिएटेड तरीके से। फिजिकल तरीके से क्या भाई, हमारा स्किन एग्जाम्पल है इसका। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे आसपास अभी हैं वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि स्किन ने इसको रोक के रखा हुआ है। और कुछ हमारे पास म्यूकस होते हैं, यहाँ पर कान में है, नाक में है, ये म्यूकस ये भी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? ये भी फॉरेन पार्टिकल्स जो है, हार्मफुल पार्टिकल्स उसको रोक के रखता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक इम्यूनिटी है। तो फिजिकली क्या हुआ, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि आपके यहाँ पर है, यहाँ पर है, आंखों में है, कानों में है, नाक, आंख, कान। केमिकली क्या होता है भाई, आपके बॉडी में खुराक के जरिए से अगर आपने कोई चीज़ ले लिया, वो गया आपके स्टमक में, वहाँ पर क्या मौजूद है, HCl स्टमक में, तो वो एसिड उनको मार देता है। जो भी आपने फालतू मटेरियल लिए या वायरस बैक्टीरिया वगैरह आपके खाने में आपको मिल गया तो वहाँ पर वो उसको मार देगा। फिर अगर वो आपके बॉडी में चला भी गया या फिर किसी कट के जरिए से आपके बॉडी में चला गया तो ब्लड में गया ना, फिर वहाँ पर सेल लेवल पर भी एक इम्यूनिटी होती है, उसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर सेल बेस्ड इम्यूनिटी, जो कि इसके एग्जाम्पल आप लोग WBCs। तो ये सारे क्या हैं, WBCs आपके पास बचपन से होते हैं। स्किन आपको मिला है, आपके पास ही है, बचपन से ही है, पैदा हो गया, स्किन भी आपके पास है, और एसिड भी आपके स्टमक में होता है। तो ये सारे जो हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन भी हैं, ये सारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसको हम लोग इनेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। कौन सी इम्यूनिटी? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी जरासीम हैं हमारे आसपास, उन सब के खिलाफ ये फाइट करता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। कोई भी जरासीम नहीं छोड़ता जहाँ तक इसको इसकी पहुँच होती है हमारे बॉडी की। मतलब स्किन है, जितना टाइट स्किन होगा, जितना स्किन फाइट कर सकता है कर रहा है। नोज कर रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन कर रहा है, और आपके आइज कर रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन कर रहे हैं, और आपके ईयर कर रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पर वो कर रहा है। बाकी पूरा स्किन कर रहा है, आपके एसिड आपके पास मौजूद है वो कर रहा है, और आपके बॉडी में अंदर WBCs सेल्स अच्छे से बने हुए हैं, वो फाइट कर रहे हैं, और वो सब के खिलाफ है भाई। वो कहते हैं बिला तफरीक, जो भी है सबको मैंने मारना है, सबको नहीं छोड़ना है, फॉर ऑल, सबसे काट। इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक समझाने के लिए मैंने एक बात की, इंट्रोवर्ट को वो गोली मारो, सिंपल। इनेट क्या होते हैं? नॉन स्पेसिफिक, सबके खिलाफ, यानी कि किसी को भी नहीं छोड़ना, सबके खिलाफ फाइट करना है, किसी को भी अंदर जाने नहीं देना। हमारी बॉडी है, बस कोई भी नहीं आएगा, हार्मफुल पार्टिकल कोई भी नहीं आएगा। तो ये इसको बोलते हैं इनेट। नेक्स्ट हमारे पास है अडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड। नाम से है ना, हम लोग एक्वायर करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, हमारे पास नहीं है। तो ये कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाहर से हमारे बॉडी में जरासीम आएगा, जब वो बॉडी में जरासीम आएगा फिर हमारी बॉडी उसको पहचानेगी, फिर उसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी बनाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो जरासीम आएगा तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी होगी, मतलब हमारी बॉडी इम्यून हो गई होगी। हम कहते हैं ना कि फलाना बंदा इम्यून हो गया है, या जो टाइम आया था उस वायरस का, तो उसके कोरोना वायरस की बात हम करें तो उसमें आया था ना कि फलाने लोग जो थे वो इम्यून हो गए थे, फिर उनको वैक्सीन नहीं लगनी थी, वो सारे इम्यून हो गए थे, या फिर उनसे ही ब्लड उठा करके किसी और को दिया जा रहा था ताकि उनकी इम्यूनिटी भी बन सके। वेल, डिस्कशन आगे जा रहा है, मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा कि अडैप्टिव एक्वायर्ड क्या होती है भाई। हमारे पास पहले नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जरासीम ने आना है, जब वो आएगा हमारे बॉडी पे अटैक करेगा, फिर हमारे बॉडी उसके खिलाफ फाइट करेगी, हमारी बॉडी कामयाब हो गई तो फिर वो बॉडी में अलार्म करेगी भाई कि इस तरह के जरासीम मुस्तकबिल में फिर भी आ सकते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाओ। तो पूरे बॉडी में फिर वो तैयार हो जाते हैं, हमारे बॉडी में रहते हैं। तो उस तरह की क्या हो जाती है, ये हमारे पास फिर एक इम्यूनिटी बन जाती है जो कि पहले नहीं थी, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड या फिर अडैप्टिव इम्यूनिटी। ये फिर हम दो तरीकों से बनाते हैं, एक है एक्टिव अडैप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा है पैसिव एक्टिव या फिर पैसिव अडैप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव, पैसिव, अडैप्टिव, एक्वायर्ड एक ही है, तो मैं एक ही नाम लूंगा तो आप लोगों ने फिर कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एक्टिवली एक्वायर्ड, पैसिवली एक्वायर्ड, ठीक है। तो ये फर्दर दो टाइप के हो गए, एक्टिव तरीके से, पैसिव तरीके से। अभी एक्टिव क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है? आपने कहना है कि भाई एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो अडैप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, लेकिन ये वो वाली है जो हम लोग एक्टिव तरीके से हमारी बॉडी खुद बनाती है। पैसिव कौन सी वाली है? पैसिव वो वाली है जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, बल्कि हमने बनी बनाई इम्यूनिटी हमारे बॉडी में दाखिल करनी होती है।
बनी बनाई इम्यूनिटी हमारे बॉडी में दाखिल करनी है ताकि वो हमारे बॉडी में जा करके फिर हमारी इम्यूनिटी बनाए। तो ये क्या हुआ, एक्टिवली क्या है, जरासीम आया हमारे बॉडी में, अटैक किया, हमारे बॉडी ने फाइट किया, इम्यूनिटी बना दी, बॉडी कामयाब हो गई, इम्यूनिटी बन गई, फिर हमारी बॉडी इम्यून होगी उस जरासीम के खिलाफ। जब वही जरासीम दोबारा आएगा तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी इम्यूनिटी है, वो उस जरासीम के खिलाफ फाइट करेगी, उसको मार भगाएगी, वो फिर हमारे खिलाफ काम नहीं करेगा। तो ये कैसे बनी, हमारी बॉडी ने बनाई, इसीलिए इसको कहेंगे एक्टिव एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी। कौन सी वाली, एक्टिव वाली। पैसिव एक्वायर कैसी होगी, पैसिव एक्वायर इस तरह से होगी भाई कि हम बनी बनाई इम्यूनिटी बाहर से लेंगे। अभी इन दोनों में क्या होता है, नेचुरल तरीका भी होता है, आर्टिफिशियल तरीका भी होता है। नेचुरली भी आप लोग खुद बना सकते हो, आर्टिफिशियली भी आप लोग बना सकते हैं, एक्टिवली भी पैसिवली भी। मतलब एक्टिव दो तरह से है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, पैसिव भी दो तरह से है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अभी जो एक्टिव है दो तरह से, वो फिर कैसे, सिंपल सी बात है, नेचुरल तरीका और आर्टिफिशियल तरीका। नेचुरल तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। राइट नाउ मैं खड़ा हूं, फ्लू वायरस आया, मुझे अटैक किया, मुझे फ्लू हुआ, फिर मेरी बॉडी उसके खिलाफ फाइट करेगी, मुझे इम्यून करेगी, तो मैं इम्यून हो गया। लकीली फिर नेक्स्ट टाइम अगर वायरस आ रहा है और मेरे पास इम्यूनिटी बन गई है, सपोज कीजिए, तो फिर क्या होता है, वो वायरस फिर मुझ पर काम नहीं करेगा, या वो बैक्टीरिया फिर मुझ पर काम नहीं करेगा जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था हार्मफुल, उसने मुझे इन्फेक्ट किया, मुझे डिजीज हो गई, फिर उसी दौरान मेरे बॉडी के में मौजूद जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, उसने फाइट किया, वो कामयाब हुआ और इम्यूनिटी बन गई। तो वो वाली जो इम्यूनिटी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल एक्टिव एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो नेचुरल तरीके से बन गई। नेक्स्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से। भाई हम क्या करते हैं, हम लोग वैक्सीन देते हैं। अब ये वैक्सीन क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। वैक्सीन असल में जितने भी जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, उनको हम लोग उठा करके मुर्दा कर देते हैं या फिर कमजोर कर देते हैं, फिर बॉडी में डालते हैं, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू हो या फिर स्प्रे के थ्रू हो या फिर ड्रॉप्स के थ्रू हो, तो हम लोग फिर बॉडी में डालते हैं। तो असल में हम क्या करते हैं, वैक्सीन में उसी ऑर्गेनिज्म को कमजोर करके या फिर ऐसे करके बताते हैं कि भाई वो खराब हो गया है, फालतू हो गया है, फिर उसको बॉडी के अंदर डालते हैं। मिसाल के तौर पर घर में हम बैठे हुए हैं, बाहर से असलहे के साथ चोर अंदर दाखिल होते हैं, तो ये क्या है, ये एक्टिव होते हैं, मतलब ये कि बाहर आते हैं, अंदर आते हैं, जिंदा होते हैं, ठहर होते हैं। दूसरा ये कि भाई वहां पर किसी ने पकड़े हैं और अंदर डाला है, फिर कहते हैं कि उसके हाथ पांव भी बांध करके हमारे सामने रखा है, घर का दरवाजा नॉक किया है, हम जब बाहर निकले कहते हैं कि भाई ये चोर हैं, इसको हमने पकड़ा है, आपके घर के अंदर घुसा था, वापस निकला था, इसके पास सामान था। तो फिर हम क्या करेंगे, टाइट लगाएंगे ना, सब घर वाले इकट्ठा करेंगे, सबको बुलाएंगे करके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब ज्यादा हो जाएंगे फिर हर एक पंच देगा ना, उसका खाना खराब कर देगा, उधर ही उसको ढेर कर देंगे ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी में ये मैकेनिज्म होता है। आर्टिफिशियल जो हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी बनाते हैं, वो किस तरह बनाते हैं, हम लोग वैक्सीन देते हैं। उस वैक्सीन में क्या होता है, वही जरासीम मुर्दा हालत में हमारे बॉडी में जाते हैं। जब जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी जो है वो हाँ जानती है कि अच्छा तो तू मुर्दा हालत में आ गया, तो तू और तुम्हारे दोस्त जो है, आपके दोस्त वो जिंदा हालत में भी आ सकते हैं, तो चलो आपके खिलाफ काम करते हैं। सबको बुलाते हैं, भाई इसको पहचानो, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स जो इम्यूनिटी का काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी की आर्मी, उन सबको एक्टिव कर देते हैं। भाई इसको जानो, इसकी डिटेल्स ले लो, ये आइंदा जब आएगा या इसका कोई भी रिलेटिव आएगा, आपको तो पता होना चाहिए कि भाई ये बॉडी में खराबी करने वाला है, तो अपने इसके पास फाइट करना है। तो ऐसी बात है, फिर जो भी आएगा, हमारे बॉडी ऑलरेडी अलार्म है, ऑलरेडी एक आर्मी खड़ी हुई है, तो फिर कैसे वो आएगा भी तो वहीं पर भी ढेर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी बनती है वैक्सीन के जरिए से। तो नेचुरल एक्टिव क्या है, खुद ब खुद हमारी बॉडी बनाती है, जरासीम जिंदा हालत में आए, बॉडी ने फाइट किया, बना ली इम्यूनिटी। सेकंड टाइम वो दोबारा आएगा जरासीम, तो हमारी बॉडी अच्छे तरीके से फाइट कर सकती है। आर्टिफिशियल तरीके से क्या होता है भाई, जरासीम हमारे बॉडी में हम लोग खुद डालते हैं मुर्दा हालत में, ताकि बॉडी में खुद जा करके जब वो जाते हैं फिर वो इम्यूनिटी बनाते हैं, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन जाती है। जब दोबारा वही जरासीम जिंदा हालत में हमारे बॉडी में आते हैं, तो फिर हमारी बॉडी जो है उसको टाइट तरीके से सबक सिखाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी इम्यून हो गई, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से। वो कैसे कि हमने मुर्दा जरासीम जो है वो बॉडी में डाले थे, या कमज़ोर जरासीम, मुर्दा या कमज़ोर जरासीम बॉडी में डाले थे, तो उसको जो डाले थे ना, उन मुर्दा और कमज़ोर जरासीम को कहते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन जब हम डालते हैं तो असल में हम अपने बॉडी में मुर्दा या कमज़ोर जरासीम डालते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गई डिस्कशन। अभी मज़ीद हम इसको समझते हैं, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म को समझते हैं। तो ये एक्टिव वाला पूरा हो गया।
अभी पैसिव को भी समझते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। पैसिव में क्या होता है? नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से। पैसिवली हमने कहा ना, एक्टिवली हमारी बॉडी बनाती है। पैसिवली क्या होता है? बनी बनाई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में हम डालते हैं, मतलब बनी बनाई इम्यूनिटी बॉडी में डाली जाती है। बॉडी खुद से नहीं बना सकती, डाली जाती है। इसमें नेचुरल तरीका भी है और आर्टिफिशियल तरीका भी है। नेचुरल कैसे होता है भाई? पैसिव नेचुरल क्या है? एक्वायर्ड जो हम करते हैं पैसिवली, और नेचुरली वो कैसे होता है? सिंपल सी बात है। बच्चे जब फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू बर्न होते हैं ना, उसको जब माँ दूध देती है, फर्स्ट दूध जो बच्चे को दिया जाता है, कोलेस्ट्रॉम या मदर के मिल्क में जो मिल्क जो मिलता है बच्चे को, उस मिल्क में होता है काफ़ी सारा इम्यूनिटी जो कि मदर ने खुद बनाया होता है। तो वो मदर अपनी इम्यूनिटी बच्चे को दे रही होती है। तो बच्चे को इम्यूनिटी मदर के थ्रू मिली बाय मीन ऑफ मिल्क। और तो ये कैसे हुई? ये एक नेचुरल तरीका है ना। तो नेचर ने गिफ्ट किया था मदर को, मदर ने गिफ्ट किया अपने बेबी को। फिर उसके बाद पैसिव तरीका आर्टिफिशियली क्या होता है भाई? बच्चे लोग हैं जो भी हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, जो भी है, उनमें इम्यूनिटी नहीं बनती है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। फिर हम क्या करते हैं? ऑलरेडी जो प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो उसकी बॉडी में अंदर डालते हैं। तो आर्टिफिशियली हमने डाल दिया ताकि उसकी बॉडी को भरते, भाई आर्मी आपके पास है ही नहीं, चलो हम बाहर से आर्मी लाते हैं आपकी बॉडी में डालते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? आर्टिफिशियली पैसिव एक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास था नहीं पहले, हमने बनी बनाई दे दी, इसीलिए इसको पैसिव बोलते हैं। पैसिव बनी बनाई इम्यूनिटी, एक्टिव हमारी बॉडी बनाए। तो ये भी नेचुरली आर्टिफिशियली, पैसिव भी नेचुरली आर्टिफिशियली मैंने समझा दिया। नहीं समझे दोबारा से इसको 2-3 दफ़ा इस पोर्शन को देखो, 3 दफ़ा देखो इस पोर्शन को, 4 दफ़ा देखो इस पोर्शन को, क्लियर हो जाएगा। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द प्रोसेस, द मैकेनिज्म कि भाई ये कैसे होता है, ये जो इम्यूनिटी काम करती है कैसे करती है। एंटीजन, मैंने कहा ना, एंटीजन क्या होता है? जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे हमारी बॉडी में अंदर आते हैं। सपोज कि जो कोई भी हार्मफुल पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर हो गया, वो जब इंटर होता है वो हमारे बी सेल्स को टारगेट करता है। बी सेल्स नाम सीखो फॉर अ व्हाइल, बताता हूं कि ये बी सेल्स फिर क्या होता है। खैर आपने सिर्फ नाम सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर हुआ, बी सेल का इसका सामना हुआ। वो बी सेल्स जब इस एंटीजन को देखते हैं, सपोज कीजिए एंटीजन हमारे पास है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो ये एंटीजन और ये बी सेल्स आपस में मिल जाते हैं, तो ये इनका आपस का टकराव होता है। तो फिर उसके बाद ये जो बी सेल्स होते हैं ये कहते हैं मैं तो फाइट कर रहा हूँ लेकिन मुझे हेल्पर टी सेल्स को भी बुलाना होगा। तो हेल्पर टी सेल्स भी ये बुलाते हैं। वो डिफरेंशिएट करके क्या बनाते हैं? इनकी कॉम्बिनेशन जब होती है, कॉम्बिनेशन ABH, यानी कि एंटीजन है, बी सेल्स है और हेल्पर टी सेल्स हैं, ये तीनों जब कंबाइन करते हैं तो ये फिर डिफरेंशिएट करके प्लाज्मा सेल बनाते हैं। ये जो प्लाज्मा सेल जब बन जाता है ना, ये फिर बनाता है एंटीबॉडीज। ये फिर क्या बनाता है? एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज मैंने बताया ना कि ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या होते हैं असल में? ये जो एंटीजन था ना, इसके पुर्जा पार्ट जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। और ये किससे बने? और ये इसी ने बनाए, हेल्पर टी सेल्स ने, बी सेल्स ने इसके पुर्जा पार्ट बनाए, तो ये एंटीबॉडीज बन गए। फिर इसको क्या करते हैं? फिर इन्हीं को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट तरीकों से, या फिर इन्हीं एंटीजन को मार्क करते हैं। बाकी और सारे एंटीजन होते हैं उन सबको मार्क करते हैं। मार्क मतलब लेबल करते हैं। उनके ऊपर कुछ लगा नहीं होता, तो मतलब मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे इधर बॉक्सेस लगे हुए हैं, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी इसको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ लिखा होगा कि भाई ये मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, तो लोग क्या करेंगे? जब यहाँ से गुजरेंगे, हाँ इसको मारना है, चलो मारते हैं, चलो मारते, चलो मारते, चलो मारते हैं। क्यों? अभी लेबल है, तो मतलब ये कि यहाँ पर लेबल लिखा हुआ है, राइटिंग लिखी हुई है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा सेल्स हैं या जो एंटीबॉडीज हैं, ये जब प्लाज्मा सेल्स जब एंटीबॉडीज बनाते हैं तो वो एंटीबॉडीज जाकर के इसी एंटीजन के ऊपर दोबारा से बाइंड करते हैं, या फिर इसी एंटीजन को मार्क करते हैं, या फिर इसी एंटीजन को पूरे बॉडी में प्रोवाइड करते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें हमारे बॉडी में मूव कर रही है। तो सेल्स, आप लोग खबरदार हो जाओ, इस चीज़ों को जान लो और इनके खिलाफ फाइट करो और उनको ख़त्म करो। फिर इस तरह से बाकी हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो इन बी सेल्स के साथ, इन बाकी सेल्स के साथ हेल्प करते 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 उन एंटीजन को मारते 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 ख़त्म कर देते हैं। तो फिर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है। और ये इम्यूनिटी जब लॉन्ग लाइफ तक करती है ना, तो ये बी सेल्स जो है वो उसको फिर हम लोग मेमोरी सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि फिर वो मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। मेमोरी सेल्स का मतलब है ऐसे सेल्स जिसके पास याददाश्त होती है। तो मतलब ये कि जब ये मेमोरी सेल्स बन जाती है ना, तो फिर ये यही एंटीजन अगर दोबारा आएगा तो ये जो मेमोरी सेल्स ऑलरेडी होते हैं हमारे बॉडी में बने हुए, वो फिर आकर के इस एंटीजन को दोबारा से एक फास्ट और क्विक तरीके से फाइट करेंगे। जाहिर सी बात है, पहले आर्मी नहीं बनी थी, पहले ये बनाना पड़ता था ना, आर्मी में मौजूद मेंबर्स को, सेल्स को बुलाना पड़ता था कि भाई सेल इधर आ जाओ, ओ सेल इधर आ जाओ, ओ सेल इधर आ जाओ। सबने आना था, फिर काम करना था। यहाँ पर क्या है? ऑलरेडी खड़े हैं, सिर्फ इंतजार है, भाई आओ आओ तो सही। जब वो आते हैं, छूट पड़ते हैं, खत्म करते हैं। तो ये
मेमोरी सेल्स के काम होते हैं। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, मेमोरी सेल्स वही बी सेल्स डिफरेंशिएट होकर के मेमोरी सेल्स बनाते हैं। फिर वो जो सेकंड टाइम जो क्विक रिस्पॉन्स होता है ना उस एंटीजन के खिलाफ जब वो हमारे बॉडी को एंटर होता है, वो ये वाले जो मेमोरी सेल्स है वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेमोरी सेल्स समझ गए, प्लाज्मा सेल्स समझ गए। ये प्लाज्मा सेल्स इनसे बनते हैं, किनसे? बी सेल्स से बनते हैं। मेमोरी सेल्स भी इनसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये बी सेल्स डिफरेंट तरीकों से डिफरेंशिएट होकर के प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाते हैं। बी सेल्स एंटीजन के साथ, हेल्पर टी सेल्स के साथ डिफरेंशिएट होकर के बाद में बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स, और वैसे ही मेमोरी सेल्स बनते हैं। मेमोरी सेल्स क्या काम करते थे? मेमोरी यानी कि फ्यूचर में याद करना होता है कि भाई आइंदा अगर आओगे तो बात फिर आपसे करेंगे। और प्लाज्मा सेल्स ऑन द स्पॉट एंटीबॉडीज बनाते हैं और पूरे बॉडी को अलार्म करते हैं कि भाई चीजें आ गई है, फाइट करो इनके खिलाफ। तो जितने भी इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी में फिर वो फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया कि हमारे बॉडी में एंटीजन के खिलाफ कैसे काम होता है और एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं, मेमोरी सेल्स कैसे बनते हैं, प्लाज्मा सेल्स कैसे एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो सारा हमने जान लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है अबाउट द इम्यूनिटी। इस अडैप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो मैकेनिज्म के बेस पर दो किस्म के कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दूसरे को बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बी सेल बेस्ड इम्यूनिटी या मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर टी सेल बेस्ड इम्यूनिटी या टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर सेलुलर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सब कुछ सिंपल सा है, आपने कहना है भाई ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारे बी सेल्स बनाते हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट नेम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरी इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे टी सेल्स बनाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये वाली जो इम्यूनिटी बनी ना आप लोगों के सामने जो नजर आई है, इसको हम लोग बी सेल्स इम्यूनिटी कहते हैं या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमोरल क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये ब्लड लेवल पर काम करती है, इसीलिए इसको ह्यूमोरल कहते हैं। ह्यूमोरल लफ्ज के मानी है ह्यूमर यानी कि फ्लूइड, फ्लूइड पोर्शन जो बॉडी का है यानी कि ब्लड, उसमें जो लेवल ऑफ फाइटिंग होती है इम्यूनिटी की, तो उस लेवल ऑफ फाइटिंग को एक सिस्टम में रखा है कि भाई ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी वाला सिस्टम है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। तो ह्यूमोरल ये सारा क्या है? ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। और ये इम्यूनिटी कहां पर है? हमारे ब्लड में, हमारे फ्लूइड पोर्शन में ये इम्यूनिटी है। ब्लड से जब हम आगे मूव करेंगे, सेल लेवल पर मूव करेंगे, तो फिर वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो होगी वो फिर सेल मीडिएटेड होगी। मतलब ये कि अगर एक सेल जो है वो फाइट करता है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, हमारे सेल उनके खिलाफ अगर फाइट करेंगे तो वो वाली इम्यूनिटी जो है वो सेल बेस्ड इम्यूनिटी होगी। हमारे पास तीन किस्म के सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं। ये टी सेल्स जो हैं वो सेल बेस्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते बनाते हैं। तो ये बी सेल बेस्ड है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है। टी सेल बेस्ड क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। तो तीन टाइप्स के सेल हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और रेगुलेटरी टी सेल्स। पहले तो आपको पता चल गया कि हेल्पर टी सेल्स यहाँ पर बी के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, हेल्प करते हैं, हेल्प करने वाले सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या होता है? साइटो मींस सेल, टॉक्सिक मींस किलिंग। तो सेल बेस्ड के ऊपर, टॉक्सिक मींस किलिंग नहीं है, मतलब सेल को खत्म करने वाले सेल्स। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं वो सेल्स को डायरेक्टली, अभी देखो फॉरेन पार्टिकल सेल है ना, फॉरेन सेल बॉडी के अंदर आया, बैक्टीरियल सेल, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डायरेक्टली उनके खिलाफ फाइट करते हैं, उनको मारते हैं, खत्म करते हैं। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काम होता है। और वैसे भी बी सेल्स जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है वो इनका हेल्प भी लेती हैं, वो इन सेल का हेल्प भी लेती हैं कि भाई साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आप भी आओ, आप भी हेल्प करो, तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। वैसे हेल्पर टी सेल्स तो करते हैं, लेकिन एक और टाइप ऑफ टी सेल्स जिसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स, वो भी हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होते हैं? भाई रेगुलेटरी टी सेल्स जो है हमारी अपनी जो इम्यूनिटी है उसको कहती है भाई आराम से काम करो, उसको मॉनिटर करते हैं ना, मॉनिटर रेगुलेट करते हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं करना है काम, बहुत कम भी नहीं करना है काम, एक लेवल में करना है। बहुत ज्यादा करोगे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो, भाई अपनी बॉडी है, सना पागल हो जाओ। आपने सुना होगा ना ऑटो इम्यून डिजीजेस, वो क्यों होते हैं? वो इनकी वजह से होते हैं कि हमारी अपनी जो इम्यूनिटी है वो पागल हो जाती है और हमारे बॉडी के खिलाफ भी फिर काम करना शुरू करती है, हमारे बॉडी के सही ऑर्गन को भी ये खराब कर लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज फिर कहते हैं, जो कि हमारे अपने एंटीबॉडीज ने काम, हमारे अपने इम्यूनिटी ने काम खराब किया होता है हमारा। तो ये रेगुलेटरी टी सेल्स इसलिए होते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तीन सेल्स के जरिए से काम करती हैं, तीन टी सेल्स के जरिए से, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और उसके साथ साथ रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है यार, ये बी सेल्स और टी सेल्स क्या है, क्या बोल रहे हो आप सर? सिंपल सी बात है भाई,
बी सेल्स और टी सेल्स, असल में ये कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो हमारे दो जगहों पर बनते हैं। बी सेल्स बोन में बनते हैं, इसीलिए इनको बोन कहते हैं। टी सेल्स थाइमस में बनते हैं, मैच्योर होते हैं, बनते ये भी बोन में है, बोन मैरो में, लेकिन थाइमस में मैच्योर होते हैं। थाइमस कौन सा रीजन है? स्टर्नम, चेस्ट बोन, वहां पर इनकी मैच्योरेशन होती है, वहां पर फिर ये बनते रहते हैं। बनते वैसे ये भी उसमें है, बोन मैरो में है। तो बी सेल्स और टी सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन बी सेल्स मैच्योर ही निकलते हैं। टी सेल्स मैच्योरेशन के लिए यहाँ पर मैच्योर होकर के फिर यहाँ से निकलते हैं। तो इसीलिए थाइमस से प्रोड्यूस होने वाले टी सेल्स को टी सेल्स कहते हैं, को थाइमस से प्रोड्यूस होने वाले सेल्स को टी सेल्स कहते हैं, और बोन मैरो से बनने वाले को बी सेल्स कहते हैं। तो बी फॉर बोन, टी फॉर थाइमस, ठीक है, इसको शॉर्ट करके बी सेल्स और टी सेल्स कहते हैं। तो ये सारी डिस्कशन थी राइट नाउ। बाकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के हवाले से, उसके हवाले से हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है मजीद, उसको भी देख लीजिएगा। तो राइट नाउ वन शॉट लेक्चर होता है एंड अप। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ऑनलाइन लेक्चर्स हम देते हैं, आप लोग हमसे ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।